वेलकम टू अवर चैनल टेक हाफ। आज की वीडियो में हम एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे हम किस तरह से एंड्रॉयड स्टूडियो की लाइव टीवी की ऐप बिल्कुल फ्री में खुद किस तरह से बना सकते हैं। बिल्कुल आपको ज़ीरो से लेकर चलूँगा। हम ऐप न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करके स्क्रैच से लेकर इसको प्रो लेवल तक जाएंगे कि हम किस तरह से एक हाई लेवल यूआई की ऐप बना सकते हैं। और अगर आप इसको सेल करना चाहें फाइवर पर या आउटसाइड कोडी कैनियन पर या कहीं भी आप इसको सेल भी कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तब भी आप कर सकते हैं, आप इसको प्रोजेक्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पूरा तरीका आपको बताऊंगा किस तरह से लेनी है। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना लाजमी से, और पूरी लेक्चर सीरीज़ फॉलो करनी है। तो इसके पार्ट्स आएंगे तो आपने पार्ट बाय पार्ट इसको देखना है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए फ्रेंड्स। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप गूगल प्ले बिलिंग वगैरह की लाइब्रेरी ऐड करना चाहते हैं तो इस पर भी मैंने वीडियोस बना कर रखी हुई हैं कि आप वेरिएंट 5 वेरिएंट 4 की लाइब्रेरी बिल्कुल इजी मेथड से सिर्फ 10-10 मिनट की वीडियो है तो इसमें आप ऐड कर पाएंगे। तो अगर आप ये करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपकी कोई भी रिलेटेड क्वेरी हो तो आप नीचे लाजमी कमेंट करें, अदरवाइज़ हमारे कम्युनिटी टैब को फॉलो करें, यहाँ आकर आप वोट करें या फिर जो भी आपका रिप्लाई है वो करें। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो हम मुझे बताएं, हम उसको भी लेकर इंशाल्लाह से सॉल्व करेंगे। तो अब बना लेते हैं न्यू प्रोजेक्ट जिसके लिए मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पर आपके सामने। और इसको हम सिंपली बेसिक जो एम्प्टी एक्टिविटी है उधर से लेकर चलेंगे। इसका नाम मैं रख देता हूँ यहाँ पर TV1 के नेम से। ये मैंने इसका नाम TV1 रख दिया और यहाँ पर आ रहा है com.example.tv1। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ com.techhalf.tv1 हमारे पास आ जाएगा। जावा पे हम बनाएंगे इसको और यहाँ पर आपने इसको 21 ही रहने देना ताकि आपकी 98.8% डिवाइसेस तकरीबन 99% डिवाइसेस पर ये रन होगी। उसके बाद आपने फिनिश के बटन पे क्लिक कर देना है तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे हमने इसका लेआउट किस तरह से बनाना है और नेक्स्ट इसको किस तरह से चलना है। तो जैसे ये बिल्ड हो जाता है तो हम दोबारा से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट वो क्रिएट हो चुका है, बिल्ड हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारे पास जो एक्टिविटी है मेन वो भी अभी तक सिंकिंग में है, तो ये भी कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर आपको हेलो वर्ल्ड नज़र आ रहा होगा जो कि सिंपल ऐप हमारे ऐप में नज़र आता है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले एक न्यू एक्टिविटी बनाएंगे। उसके लिए हम जाएंगे लेआउट के अंदर और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे न्यू पर आने के बाद एक्टिविटी और यहाँ से आप एक एम्प्टी एक्टिविटी क्रिएट कर लेंगे। इसका नाम मैं स्प्लैश रख देता हूँ क्योंकि सबसे पहले हमारे ऐप में जो भी शो होती है स्प्लैश एक्टिविटी शो होती है जिसमें आपका लोगो आता है और आपके ऐप का नेम आता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो इस वजह से इसको करना लाजमी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैं बनाने के बाद इसको फिनिश कर देता हूँ। दोबारा से सिंक होगा तो हमारे पास जो एक्टिविटी स्प्लैश है वो आ जाएगी। अब हमारी जो सबसे पहले एक्टिविटी ऐप ओपन होने पर आएगी वो एक्टिविटी मेन आएगी, लेकिन हमने ये करना है कि हमारी एक्टिविटी स्प्लैश आए। तो मैं थोड़ा सा इसको बेसिक्स के लेकर चल रहा हूँ। अगर आपको बेसिक्स आती है तो आप इसको थोड़ा थोड़ा स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं उनके लिए लेकर चल रहा हूँ जिनको ये बिल्कुल ही नहीं आती और वो बिल्कुल स्टार्ट से बनाना चाहते हैं। तो अगर हम चाहते हैं सबसे पहले स्प्लैश ओपन हो तो हमने मैनिफेस्ट ओपन कर लेना और हमने एक चीज़ देखनी है कि एक ये एक्टिविटी बनी हुई है जो मेन एक्टिविटी है, एक ये एक्टिविटी है जो स्प्लैश है। तो जिसके अंदर ये इंटेंट फिल्टर का ऑप्शन होगा ना, ये टैग होगा, उसी एक्टिविटी ने स्प्लैश एक्टिविटी मतलब सबसे पहले एग्जीक्यूट होना है। तो हम क्या करते हैं इसको इस एक्टिविटी के अंदर डाल देते हैं तो ये हमारी जो कि एक्टिविटी है स्प्लैश बन जाएगी। अब यहाँ पर आप देखेंगे एक्सपोर्टेड ट्रू था तो आपने इस पर आकर एक्सपोर्टेड फॉल्स कर देना और यहाँ पर एक्सपोर्टेड को ट्रू कर देना है तो आपका ये जो एरर है वो सोल्व हो जाएगा। अब हमारी जब भी ऐप ओपन होगी सबसे पहले हमारे पास स्प्लैश एक्टिविटी ओपन होगी। तो मेन एक्टिविटी को मैं क्लोज करता हूँ और स्प्लैश एक्टिविटी का थोड़ा सा हम जल्दी से डिज़ाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं क्या करता हूँ रिलेटिव लेआउट कर देता हूँ। यहाँ से आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी लेआउट यूज़ कर सकते हैं लेकिन मैं सबसे ज़्यादा रिलेटिव ही करता हूँ। रिलेटिव यूज़ करने के बाद हम यहाँ पर एक ले लेंगे इमेज व्यू, विड्थ उसकी ले लेंगे हम 200 dp। इसी तरह हम इसकी हाइट भी ले लेंगे 200 dp और यहाँ पर इसका जो सोर्स है वो अभी हम रखेंगे ड्राइबल में। इसको फ़िलहाल मैं क्लोज़ करता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने सिंपल सा कैनवा में लोगो बना लिया। अब इसको मैं क्या करता हूँ एक्सपोर्ट कर लेता हूँ ताकि हम इसको अपने ऐप में यूज़ कर सकें। तो यहाँ पर मैं जाकर इसको ओनली पेज नंबर 2 सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमने जब ऐप में यूज़ करना है तो उसका सबसे ईजी वे कौन सा है। सबसे पहले तो आपने यहाँ पर ओपन कर लेनी है ये वाली वेबसाइट। तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लिखेंगे यहाँ पर आकर गिटहब मिप मैप जनरेटर, आपने गूगल पे ये लिख देना तो जो सबसे इजी वे है वो आपके सामने आ जाएगा, लॉन्चर आइकन जनरेटर वाला।
इसको यार आप अपने यहाँ पर ओपन कर लेना है। इमेज पे जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये आपका लोगो आ जाएगा, इसको आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने जो नीचे आ जाना है तो यहाँ पर आप देखेंगे वाइट, तो हमने कलर को भी बैकग्राउंड में वाइट कर देना ताकि एक जैसा कलर हो जाएगा। यहाँ से इसको मैं स्केल कर देता हूँ और यहाँ पर इसकी पैडिंग को थोड़ा सा कम करता हूँ, तो कुछ इस तरह का लोगो मेरे पास बनकर रेडी हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही लोगो रेडी हो जाएगा तो आपने शो ऑल पे क्लिक करके इसको शो इन फोल्डर पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको सिंपली एक्सट्रैक्ट कर लेना है। लॉन्चर 2 में आ जाएगा हमारे पास। ये सारी फाइल्स आपने कॉपी कर लेनी है, अपने प्रोजेक्ट में चले जाना है, यहाँ पर आकर आपने प्रोजेक्ट पे आ जाना है और यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका ऐप, सॉरी प्रोजेक्ट नहीं, एंड्रॉयड पर रहेंगे और यहाँ पर आपको मिल जाएगा सिंपली ड्रॉएबल। तो आपने इस पर राइट क्लिक करके यहाँ भी पेस्ट कर सकते हैं। तो आप एक्सप्लोरर में ओपन करें, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी हमारी फाइल्स हैं मिप मैप की वो यहीं पर पड़ी हैं जिसमें हमारा लोगो है इस वक्त ये वाला। तो हमने इसको रिप्लेस करने के लिए सिंपली कंट्रोल वी पे क्लिक करके रिप्लेस कर देना। तो हमारी जो न्यू फाइल आ गई हैं वो कुछ इस तरह की आ गई हैं, ठीक है। तो अभी भी ये वाली फाइल पड़ी हुई है, अब ये किस तरह से रिमूव होंगे, तो सिंपली आपने मैनिफेस्ट में आना है और यहाँ पर देखेंगे IC लॉन्चर है और ये राउंड है। अगर आप राउंड बनाना चाहते हो तो आप राउंड भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि राउंड पे भी मेरा IC लॉन्चर ही आए। राउंड पर भी मेरा यही लोगो है और मेरा आइकन पर भी ये लोगो आएगा। तो हमारी यहाँ तक ऐप का काम कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर जो मेरी एक ऐप एक्सपोर्ट हुई है अनटाइटल्ड डिज़ाइन, इसको मैं कर देता हूँ स्प्लैश के नाम से सेव, SPLA यहाँ पर ये जैसे स्प्लैश के नाम से। तो इसको भी मैं कॉपी करके ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर डाल देता हूँ, ड्राइबल के अंदर जाकर इसको मैं सेव कर देता हूँ। ये हो गई। अब हम जो एक्टिविटी बना रहे थे सिंपली सोर्स के अंदर आकर यहाँ पर हमने इसको दे देना है स्प्लैश के नाम से, तो मेरे पास आ जाएगी। और यहाँ पर हम इसको एक टैग देंगे सेंटर इन पेरेंट और इसको ट्रू कर देंगे। तो जैसे मैं इसको ट्रू करूँगा तो आप देखोगे कि ये सेंटर में आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा कुछ इस तरह से सेंटर में आएगा। उसके बाद यहाँ पर आप नीचे कुछ लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट व्यू ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट व्यू ऐड करेंगे। टेक्स्ट व्यू ऐड करने के लिए सिंपल आपने यहाँ पर एक टेक्स्ट व्यू ले लेना है। तो मैं टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ। विड्थ इसकी आपको पता है मैच पेरेंट होगी, हाइट इसकी रैप कंटेंट कर देते हैं हम। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट है वो ले लेते हैं। तो टेक्स्ट में मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट में ले लेता हूँ स्ट्रिंग ऐप नेम ही ले लेता हूँ। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट का साइज़ है वो हम कर लेते हैं 22 SP और उसके बाद हम इसका जो कलर है वो रख लेते हैं। टेक्स्ट का कलर हमारे पास आ जाएगा ब्लैक और ये टेक्स्ट हमारे पास ब्लैक आ गया। तो फ़िलहाल इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हमने इसको इसके नीचे लेकर आना है। तो हम सिंपली इसके लिए हम इसको ID देंगे। तो ID दे देते हैं हम इसको IMG, हमने इसको ID दे दिया। अब हम टेक्स्ट व्यू में आकर लिख देंगे बिलो, लेआउट बिलो। तो हम इसको कौन से बिलो, किसके बिलो लाना चाहते हैं, IMG के। तो ये हमारे पास IMG इसके नीचे आ जाएगा। हम सिंपल इसको दे देंगे मार्जिन टॉप में 20 dp देंगे तो हमारे पास नीचे आ जाएगा। उसके बाद इसको ग्रेविटी से इसको सेंटर में कर देंगे। तो जैसे मैं ग्रेविटी लगाता हूँ तो हमारे पास सेंटर में आ जाएगा, देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी इसको मैं पैडिंग दे देता हूँ 5 dp की, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये और नीचे आए तो आप सिंपली इसको फिर लेआउट बिलो की जगह आप ये भी कर सकते हैं पेरेंट सेंटर इन पेरेंट अलाइन पेरेंट बॉटम। इसको आप अगर ट्रू करेंगे तो ये बिल्कुल बॉटम में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, ये मार्जिन जो टॉप हम दे रहे थे मार्जिन बॉटम देंगे तो ये थोड़ा सा मार्जिन बॉटम से ऊपर आ जाएगा। तो हम इसको 20 की जगह दे देते हैं 40 का मार्जिन बॉटम। तो कुछ हमारा इस तरह पर यहाँ पर आ रहा है TV1 के नाम से। और ये यहाँ पर मैं इसको 40 की जगह 60 कर देता हूँ, सॉरी 60 करना था, हाँ ये 60 मैंने कर दिया। तो अब ये ठीक लग रहा है यहाँ पर TV1। अगर आप इसको चाहें तो बोल्ड भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे ये ठीक लग रहा है तो मैं इसको कुछ नहीं करूँगा। अब हमने बैकएंड में क्या करना है कि इसको मेन एक्टिविटी से स्प्लैश पर ले जाना है। तो वो सिंपली आपको पता होगा, तो हम जल्दी से इसको स्प्लैश पे ले जाते हैं। उसके लिए हम न्यू हैंडल क्रिएट करेंगे। तो मैं एक हैंडल क्रिएट कर लेता हूँ डॉट पोस्ट डिलीट का मेथड और उसके आगे क्या करेंगे हम न्यू रनेबल। जैसे हम न्यू रनेबल क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आकर इसको मैं एंड कर दूंगा। हमने कितने सेकंड के बाद, तो मैं लगा देता हूँ 3000। इसका मतलब 3 सेकंड के बाद ही हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो रन में हम सिंपली एक इंटेंट बना लेते हैं। इंटेंट हम बना लेते हैं आई के नाम से एक। तो इंटेंट की वो कह रहे हैं क्लास इंपोर्ट, तो आपने Alt+Enter से क्लास इंपोर्ट कर लेनी है। सिंपली आपने न्यू इंटेंट क्रिएट कर लेना है यहाँ पर। और ये हमारे पास जो एक्टिविटी है वो स्प्लैश है। स्प्लैश डॉट दिस से लेकर हम इसको कौन सी एक्टिविटी पर जा रहे हैं, एक्टिविटी मेन पर। तो हम लगा लेते हैं एक्टिविटी
अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको सजेस्ट नहीं कर रहा, उसकी वजह ये है कि हमारे पास ये जो एक्टिविटी मेन है वो इंपोर्ट नहीं हुई हुई। तो आप देखेंगे जैसे आप एक्टिविटी मेन पे क्लिक करते हैं तो वो इसका कुछ भी नहीं दिखा रहा है, क्योंकि ये हमारे पास इंपोर्ट नहीं है। वो कह रहे हैं एक्टिविटी मेन क्रिएट करो। तो हम देख लेते हैं एक्टिविटी मेन हमारे पास पहले से है। सॉरी, जो इसका बैकएंड की फ़ाइल है ना, वो मुझे लगता है वो है मेन एक्टिविटी के नाम से, इस वजह से नहीं ये ले रहा। तो आपने जो मेन एक्टिविटी है उस नाम से इसको कर देना। तो मेन एक्टिविटी डॉट क्लास के नाम से आ जाएगी। तो हमने यहाँ पे नीचे स्टार्ट एक्टिविटी कर देना है इसको। स्टार्ट एक्टिविटी आई तो हमारे पास ये डन हो गया। हमारा जो भी ऐप चलेगा उसके बाद स्प्लैश के बाद वो डायरेक्टली हमारे पास मेन एक्टिविटी पर आ जाएगा। हम इस ऐप को जल्दी से रन करके देख लेते हैं, लेकिन जैसे मैं इस ऐप को रन करता हूँ तो आप देखेंगे बिल्ड में तो ये हमारे पास रन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देख लेते हैं, हमारे पास सबसे पहला एरर आ गया डुप्लीकेट रिसोर्सेज का। तो ये फेल्ड हो चुका है। अब इस एरर को भी सॉल्व कर लेते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे कि यहाँ पर मैं आता हूँ मिप मैप के अंदर, रिसोर्सेज के अंदर इस ऐप की, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यार हर चीज़, ये भी आईसी लॉन्चर है ये भी। तो अब एक और चीज़ अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमने फ़ाइल बनाई है वो हमारे पास PNG फाइल है, लेकिन जो पहले की फ़ाइल बनी हुई है वो हमारे पास कौन सी है, वो हमारे पास है WE वेब फाइल है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने का यही तरीका है कि ये डुप्लीकेट हो रहा है, या तो एक एक को डिलीट करो या सारे फ़ोल्डर को डिलीट कर दो आप, और दोबारा से जो हमने फ़ोल्डर वहाँ से बनाए थे उनको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक एक आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको दोबारा से रन करके चेक करते हैं कि कोई एरर आ रहा है हमारे पास या नहीं आ रहा। वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तो अभी लाइक करते हैं, और नेक्स्ट आने वाली सीरीज़ में अभी आपके लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कोई भी किस्म की क्वेरी हो तो आप नीचे लाजमी से कमेंट करें, तो ये 100% आपके पास रन हो जाएगी ऐप। अब ये डिबग जावा मतलब कंपाइल हो रही है, तो कंपाइल होने के बाद लाजमी बात है कि चल जाएगी। तो वेट कर लेते हैं जब तक कंपाइल होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टास्क है वो बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है और ये इंस्टॉल पर आ गई है, मतलब हमारी एक सक्सेसफुल इंस्टॉल हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, मैं आपको ऐप भी दिखाऊंगा किस तरह से वर्क कर रही है, रन हो रही है, और हम नेक्स्ट वीडियो में इसका बॉटम नेविगेशन बार भी लगाएंगे।